बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 यार, अगर आप YouTube पे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 टाइप करोगे तो आपको 150 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। सही में हमने काउंट करी है। इस वीडियो में हमने इतनी मेहनत करी है दैट हम क्लेम कर सकते हैं दैट दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू शुड वॉच। एंड तक आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे आपको ऐसा ना लगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो सबसे अच्छी है, इसके अलावा आपको कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 की सर्च यहाँ खत्म हो जाएगी। उसके दो रीजन है। पहला, BK5 इज दी फर्स्ट एंड दी ओनली फाइनेंस क्रिएटेड इन इंडिया जिसने म्यूचुअल फंड्स के लिए अपना पूरा डिटेल मॉडल बनाया है। इस मॉडल में हमने 1500 से ज्यादा फंड्स को कंपेयर किया है इन 50 different parameters like risk, returns, consistency, fund manager, etc. etc. And we have come up with a very detailed model to find the best funds in all the categories. इस मॉडल में अभी थोड़ा स्नीक पीक दिखाऊंगी मैं आपको, डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। तो यार, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक्चुअल में 1500 से ज्यादा फंड्स को कंपेयर किया है, 1534 टू बी प्रिसाइज, अक्रॉस 44 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक डेट, equity, gold, and we have compared these funds across 50 plus parameters. इसमें almost सब कुछ cover हो जाता है, risk, returns, fund manager, vintage, AUM, every single parameter you can think of for analyzing mutual funds. Second, as per feedback received from a lot of viewers, more than बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, व्हाट पीपल एक्चुअली वांट इज कि ऐसा कोई एडवाइजर है क्या जो मेरे पोर्टफोलियो को एंड टू एंड देख लेगा और मुझे उसमें घुसना ना पड़े, अपना दिमाग ना चलाना पड़े, और हाँ, उतना चार्ज भी ना करे। उसका भी हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं। BK5 वाया इट्स sister company Zoment is now AMFI registered mutual funds distributor. At Zoment, we are already working with thousands of customers and already managing their entire portfolio. Zoment, in fact, rated 5-star on multiple platforms for their service across hundreds of reviews. इस वीडियो में आपको भी मौका मिलेगा to take their help at very low cost, but more on that later. चलो, अब कैटेगरी बाय कैटेगरी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। यार, ये ना वो कैटेगरी है जहाँ सबसे ज्यादा डिबेट होती है, एक्टिव लो या पैसिव लो। हर दूसरा बंदा बोलता है लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 75% फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। सी, पॉइंट फेयर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी एक्टिव लार्ज कैप जो फंड है वो वर्थ लुकिंग एट है ही नहीं। बस फिल्टरिंग आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और ये सब फंड्स की शॉर्टलिस्टिंग हमारे इस मॉडल से ही आई है। इसलिए मैं टेक्निकल्स की बात ना ज्यादा डीप में इस वीडियो में नहीं करूंगी। लार्ज कैप में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप काफी डिसेंट दिख रहा है। इसका अल्फा बेटर साइड पे है, शार्प भी रिस्पेक्टेबल है, और 5 ईयर रिटर्न भी कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग जोन में दिख रहा है। इसका मतलब फंड मैनेजर ने बेंचमार्क पे ऊपर वैल्यू क्रिएट की है, और वो रैंडम लक से नहीं। लार्ज कैप कैटेगरी में अल्फा जनरेट करना इजी नहीं होता है, इसलिए जब कोई फंड कंसिस्टेंटली ऐसा कर रहा हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए। DSP लार्ज कैप मुझे थोड़ा ज्यादा बैलेंस पिक लग रहा है, पर्टिकुलरली ऑन द डाउन साइड प्रोटेक्शन एंगल। सॉर्टिनो रेशियो बेटर है, और ये सजेस्ट करता है कि वॉलेटाइल या वीक मार्केट फेजेस में ये फंड कंपैरेटिवली डिसिप्लिन्ड रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर बोले कि मुझे लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए बट अननेसेसरी एग्रेशन नहीं चाहिए, तो DSP टाइप फंड ज्यादा सेंस बना सकता है। तो अगर रिस्क एवर्स हो, DSP लार्ज कैप देख सकते हो। अगर थोड़ा एग्रेसिव और अल्फा चाहिए तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप बेटर प्लेस लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड कैप फंड कैटेगरी के बारे में। ऑनेस्टली, इंडियन इक्विटीज में मिड कैप कैटेगरी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। मिड कैप कैटेगरी को सैंडविच कैटेगरी भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यार, सैंडविच इसलिए क्योंकि जो लार्ज और स्मॉल के बीच में है ना, वो एक्चुअली मिड कैप है जो फंसी हुई है। इसी के कारण मिड कैप ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। लार्ज कैप का मार्केट इतना बड़ा है कि वो इनकमिंग मनी इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं, 250 के बाद ब्रॉड यूनिवर्स बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, तो वो भी इनकमिंग मनी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज का यूनिवर्स ही इतना ज्यादा होता है। मिड कैप कैटेगरी बीच की कैटेगरी है, जिसमें ना तो कंपनीज का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है और कंपनीज भी लिमिटेड है। घुमा फिरा के मिड कैप में सिर्फ 150 स्टॉक्स ही हो सकते हैं, तो जो भी नया पैसा आएगा वो इन 150 स्टॉक्स में ही आना पड़ेगा। इस चक्कर में मिड कैप्स हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि पैसा भर भर के आ रहा है।
इसी कंटेक्स्ट के साथ देखते हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। या देखो, इस कैटेगरी में ऑन पेपर्स एचडीएफसी मिड कैप बेस्ट लग रहा है। इट हैज अ डिसेंट शार्प एंड सर्टिनो रेशियो, रिटर्न्स भी डिसेंट है। मिड कैप कैटेगरी में ये बैलेंस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है क्योंकि यहाँ रिटर्न्स तो मिल सकते हैं बट फंड मैनेजर का डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के रिटर्न्स भी काफी स्ट्रांग दिखते हैं। अल्फा भी अच्छा हो सकता है लेकिन कंसर्न स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क प्रोफाइल का है। मतलब फंड परफॉर्मेंस स्ट्रांग हो सकती है बट राइट बम्पियर भी हो सकती है। एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप इसके साथ जो वॉलेटिलिटी आती है ना इस फंड के साथ, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। आगे जाके हम फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट, ये सब के बारे में बात करेंगे बट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी लेट मी आस्क यू अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? क्या आपको पता है किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है? आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि यार 1 साल पहले ना लार्ज कैप कैटेगरी में इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि आईसीआईसीआई बेस्ट है, अब बोल रहे हैं कि निपॉन बेस्ट है। ये तो मतलब चेंज ही होता रहेगा। तो मतलब कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड तो चलो ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा बट कौन सी कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। रीबैलेंस कब करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे सवालों के जवाब की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपको इन सारे सवालों के जवाब देगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर ये सर्विस चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना उस पर क्लिक करके अपना स्लॉट बुक करना है। इफ यू क्वालिफाई, गवर्नमेंट टीम विल गेट इन टच विद यू एंड वी विल सेट अप अ कॉल विद यू। बट जस्ट अ डिस्क्लेमर, नॉट एवरीवन विल गेट अ कंफर्म कॉल। आपको अगर 100% कंफर्मेशन बुकिंग चाहिए तो 3-4 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यार अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू करने के लिए स्लॉट भर रहे हो तो प्लीज मत करना, आपको 100% कॉल नहीं मिलेगा, स्लॉट नहीं मिलेगा। We are only onboarding customers who can commit minimum 5 lakhs lump sum और 25 के SIP। इसके नीचे it would not make any sense for us because हमारी काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा आपको सर्व करने में। Third, as AMFI registered distributors, government will only advise regular mutual funds. इसका मतलब है there will be a commission from investments. Usually it is around 0.6% of the amount invested. This is the only cost for you. Just for an example, कैसे ये काम करता है? अगर आपकी 40,000 की मंथली SIP है तो दिस मीन्स आवर फीस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। यूजुअली इंडस्ट्री में इस सर्विस का मिनिमम चार्ज इज 40 to 50,000 रुपीज पर ईयर। लास्ट पॉइंट, स्लॉट्स आर ओनली ओपन फॉर द फर्स्ट 1,000 कस्टमर्स, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। सो यार मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप इन सब कैटेगरीज में इन सारे पॉइंट्स को लेकर ओके हो तभी आप नीचे जो दिया गया लिंक है ना उस पर क्लिक करना। बेस्ट फंड्स तो हम आपको वैसे ही बता देंगे इस वीडियो में। दिस इज मोर फॉर फोक्स हु कैन इन्वेस्ट मिनिमम 25 के SIP एंड वांट इंडिविजुअल अटेंशन टू देयर पोर्टफोलियो बिकॉज either they do not have time या उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो चुका है कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब यार देखो, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ना ब्रांड बायर्स बहुत ज्यादा है। लोग फंड को प्रोडक्ट से ज्यादा कल्ट बना देते हैं बट हमारा काम है इन सब बायर्स को इग्नोर करके एक अच्छा फंड ढूंढने का। इस कैटेगरी में HDFC फ्लेक्सी कैप डिजर्व्स सीरियस रिस्पेक्ट। इसके लॉन्ग टर्म रिस्क एडजस्टेड मेट्रिक्स काफी स्ट्रांग है। शार्प एंड सर्टिनो दोनों बेटर साइड पे दिखते हैं। ये सजेस्ट करता है कि फंड ने सिर्फ रिटर्न जनरेट नहीं किया है बट एफिशिएंटली किया है। Parag Parikh Flexi Cap is also still a very relevant fund in this category. Lower beta, lower standard deviation, डिफेंसिव टेम्परामेंट। जो इन्वेस्टर्स थोड़ा रिलेटिवली स्मूदर राइड चाहते हैं उनके लिए इसका अपील अभी भी स्ट्रांग है। बट ये मान के मत चलो कि इस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली ये बेस्ट है। इसी के साथ देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज दी स्मॉल कैप फंड। यार इस कैटेगरी में एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होती है, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा कम होता है। स्मॉल कैप का नाम सुनते ही ना लोगों को लगता है कि यार यहाँ तो पैसा आपका डबल ट्रिपल ही होगा। करेगा, हो भी सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो बर्बाद भी यही सबसे ज्यादा जल्दी हो सकता है। स्मॉल कैप में आपको सिर्फ रिटर्न नहीं टेम्परामेंट भी चाहिए क्योंकि 30 to 40% ड्रॉ डाउन यहाँ थ्योरी नहीं रियलिटी है। इनफैक्ट 2024 से 2026 में स्मॉल कैप में काफी स्टॉक्स में
30 to 40% का करेक्शन हुआ है। स्मॉल कैप में अगर हम बात करें तो बंधन स्मॉल कैप काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अल्फा स्ट्रॉन्ग है, शार्प एंड सोटिनो रेशियो स्ट्रॉन्ग है, मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे भी कंपेलिंग। 2025 में भी बंधन को कैटेगरी का टॉप पिक बोला गया था बिकॉज इट वाज परफॉर्मिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट जस्ट on one flashy metric, and it has continued its performance in 2026 as well. Of late काफी वीडियोस बन रही है बंधन के अगेंस्ट सेइंग कि इसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक्स होते हैं, रिटर्न्स कुछ भी नहीं है बना के दिया। तो यार परफॉर्मेंस का डेटा यहाँ आपके सामने है। बाकी नंबर ऑफ स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो ये फंड की स्ट्रैटेजी है, ज्यादा फंड्स रखेगा तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। स्मॉल कैप में दिस स्ट्रैटेजी मेक्स मोर सेंस, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर आपके पास कम स्टॉक है और 2 से 3 खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका पूरा फंड का रिटर्न बैठ जाएगा। सो जो आप बंधन के अगेंस्ट कमेंट्री सुन रहे हैं वो सब नॉइज है और उसका प्रूफ आपको ऊपर टेबल में दिख रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप क्लोज कंटेंडर है, इसका परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैट्रिक्स अच्छे हैं, बट बंधन का ओवरऑल पैकेज ज्यादा कन्विंसिंग दिख रहा है। अगर किसी को ऑल्टरनेटिव चॉइस चाहिए तो आप ये देख सकते हैं, बट फर्स्ट मेंशन बंधन ही रहेगा। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कैटेगरी विच इज मल्टी एसेट फंड। 2026 में कैटेगरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि अब मार्केट का सेटअप ना उतना सिंपल नहीं रहा है कि आप बस एक ही एसेट क्लास पे फुल कन्विक्शन के साथ आगे बढ़ जाओ या उस पे बैठ जाओ। एक फेज में इक्विटी चलती है, फिर अचानक वॉलेटिलिटी आ जाती है, कभी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है, कभी सेंटिमेंट वीक हो जाता है, कभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जाती है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इक्विटी खराब एसेट क्लास है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हर एसेट क्लास का अपना टाइम होता है और इसलिए मल्टी एसेट कैटेगरी का रोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी है। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मुझे यार ग्रोथ भी चाहिए बट मुझे पोर्टफोलियो में बैलेंस भी चाहिए। 2026 में निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में एक अच्छा चॉइस निकल के आ रहा है बिकॉज अल्फा, शार्प एंड सोटिनो का जो कॉम्बिनेशन है काफी स्ट्रॉन्ग है। लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बेटर रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो इसको स्टैंड आउट बनाता है। डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप चाहते हो, बैलेंस्ड एग्रेशन। डीएसपी मल्टी एसेट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कंटेंडर, लेकिन ओवरऑल डोमिनेंस निपॉन जैसा क्लियर मुझे नहीं लगा इसमें। डीएसपी का स्टैंडर्ड डेविएशन लो हो सकता है बट रिटर्न्स एंड ब्रॉडर रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो के बेसिस पे निपॉन स्ट्रॉन्गर प्रोपोजिशन दिखता है। अब यार ये जो मल्टी एसेट कैटेगरी है ना वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हुआ है क्योंकि मार्केट ने पिछले 2 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया और सबको एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस समझ आया है कि यार थोड़ा पैसा गोल्ड, सिल्वर या ग्लोबल मार्केट में भी होना चाहिए। एग्जैक्टली यही काम है एडवाइजर का, पोर्टफोलियो कब बनाना है, रीबैलेंस कैसे करना है, टफ मार्केट में पोर्टफोलियो को कैसे रखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेंशन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेहनत आपको नहीं करनी है। इफ यू वांट हेल्प ऑफ अ AMFI registered mutual fund specialist and can invest minimum 25k SIP or 5 lakh lump sum, you can book a slot below. Please remember all the funds will be regular funds and slots are only open for the first 1000 customers. उसके बाद we will stop accepting entries. So this was all about best mutual funds 2026. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जैसे कि हमने बोला आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अनसब्सक्राइब की बात ही खत्म हो जाती है बिकॉज वी आर श्योर कि इसके बाद आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि यार मेरी हेल्प कर दो यार कोई, तो आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करना है, अपना स्लॉट बुक करना है। 4 हमने आपको पॉइंट्स बताया कि अगर आप वो सारे पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो प्लीज उसको याद रखते हुए ही अपना स्लॉट बुक करिएगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबके काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन, चाहे वो जोमेंट के बारे में हो या चाहे वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2026 के बारे में हो। टिल देन बी किफायती।